हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम में। यह है डे 6। इसमें मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में कि इंपोर्ट करने से पहले आपको इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। उसी टॉपिक को आज हम देखेंगे कि इंपोर्ट पॉलिसी में होता क्या है। तो सबसे पहले ITC HS बिसाइड इंपोर्ट पॉलिसी। ये जो इंपोर्ट पॉलिसी है ये HS कोड के बिसाइड पे है, यानी उसी की तरफ से होता है। ITC इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, HS कोड हार्मोनाइज सिस्टम कोड। तो इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो शेड्यूल 1 में आता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है अलग अलग शेड्यूल है। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी आता है, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट पॉलिसी आता है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ शेड्यूल 1 इंपोर्ट पॉलिसी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ में बता रहा हूँ। तो आपको इंपोर्ट पॉलिसी जानने के लिए सबसे पहले आपको DGFT की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, जिसको हम DGFT को हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है DGFT। उसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ रेड कलर से लिखा हुआ है www.dgft.gov.in। इस पे आप जाओगे। इस पे जाके आप यहाँ पे जो इंपोर्ट पॉलिसी कहाँ पे होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे रेगुलेटरी अपडेट्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड का रेड मार्क कर रखा है, सर्कल बना रखा है, तो उस पर जाओगे। उस पर जाने से आपको DGFT.gov.in इस पे आ जाना है। इस पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये दूसरा नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको हम DGFT बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था रेगुलेटरी अपडेट्स पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको जाना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। ओपन हो गया है यहाँ पे। तो शेड्यूल 1 में जैसे कि पीछे था शेड्यूल 1 इंपोर्ट पॉलिसी ITC HS 2022 ITC HS बिसाइड इंपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया। जैसे कि मैंने पीछे अपने वीडियो में बताया हुआ है कि टोटल ITC HS कोड जो है उसके जो टोटल चैप्टर्स हैं 98 चैप्टर्स हैं, ठीक है। टोटल 98 चैप्टर्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। हर एक सेपरेट आइटम के लिए सेपरेट चैप्टर्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लाइव एनिमल मीट्स, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, लाइव ट्रीज, ठीक है, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट पॉलिसी एक्सपोर्ट पॉलिसी दोनों चीज़ें दी गई हैं। इंपोर्ट पॉलिसी में क्या क्या होता है, यहाँ पे मैं जैसे मैं इंपोर्ट पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं इंपोर्ट पॉलिसी बता रहा हूँ आपको भी यहाँ पे। तो इंपोर्ट पॉलिसी जानते हैं यहाँ पे है क्या। तो इसका इंपोर्ट पॉलिसी दे रखा है लाइव एनिमल के लिए, ठीक है। कोड आ गया जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, अपना सिस्टम कोड। अपने टोटल HS कोड का नंबर जो होता है 8 डिजिट का होता है। यहाँ पे पहले 2 नंबर में आपको पता लग पाएगा आपके कौन से चैप्टर में, ठीक है। ये टोटल 8 नंबर का आ गया। यहाँ पे इंपोर्ट पॉलिसी में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, यानी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। यदि आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस रखना होगा। लाइसेंस के लिए यदि गवर्नमेंट ने निकाल रखा है कि इसके अगेंस्ट में लाइसेंस लेके आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, ये आइटम आप इंपोर्ट लाइव एनिमल आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कौन सी किस्म। अब हम यहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशन पे, ठीक है। नोटिफिकेशन पे आ गया हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नोटिफिकेशन देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या नोटिफिकेशन निकाल रखे हुए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि HS कोड हो गया, HS कोड का नंबर ये हो गया, आइटम डिस्क्रिप्शन हो गया, पॉलिसी हो गया, ठीक है, और ये पॉलिसी कंडीशन हो गया, ठीक है। पॉलिसी कंडीशन में होता क्या है कि ये आइटम फ्री है, तो इसके अगेंस्ट में कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है गवर्नमेंट ने। ये इसका मतलब जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि जो आइटम्स हैं ST है, उसके बाद प्रोहिबिटेड है, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड आइटम है। तो यहाँ पे ये जो आइटम्स हैं ये फ्री हैं। इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये फ्रोजन फ्रेश
चिल्ड और फ्रोजन है। ये क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसके लिए क्या है गवर्नमेंट ने लाइसेंस दी होगी, उसके बिहार पे आप इंपोर्ट कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड आइटम है यानी मना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है। बिना लाइसेंस के आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये आगे तंबाकू, ये प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब कि आप कि इंपोर्ट पॉलिसी को आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए कंडीशन दिया होगा कि तो आप इसको रीड कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग, उसके बाद टैरिफ, इसी तरह से सब हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग दिया गया। इसी उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन जो लास्ट में आता है, 8 डिजिट का जो बचता वो दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे है रिस्ट्रिक्टेड आइटम, प्रोहिबिटेड आइटम, STE स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस और फ्री, जिसके अगेंस्ट में आपको कोई किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ जैसे आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आ जाता है उसका अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्ट्रिक्टेड आइटम। यानी अब रिस्ट्रिक्टेड आइटम में कौन कौन से आइटम शामिल होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, रिस्ट्रिक्टेड आइटम के बारे में हम देख। रिस्ट्रिक्टेड आइटम का अभी खुल नहीं रहा है, शायद ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने प्रोहिबिटेड आइटम के लिस्ट जो है वो खोल लिया है मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे अपना HS कोड हो गया, टोटल 8 नंबर का डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हो गया। उसके बाद इंपोर्ट पॉलिसी हो गया, उसके बाद पॉलिसी कंडीशन आ गया, नॉट परमिटेड टू बी इम्पोर्टेड। यहाँ क्या है, ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल क्या है, अब इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए यहाँ गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल रखे, नॉट परमिटेड टू बी इम्पोर्टेड। इसका मतलब ये है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। पिग्स के बारे में यहाँ पे इंपोर्ट पॉलिसी प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, नॉट परमिटेड टू इम्पोर्टेड हो गया, शार्क फाइन्स हो गया, प्रोहिबिटेड है, वाइल्ड एनिमल हो गया। ये सारी चीजें ये सारी दी गई है, जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसके कंडीशन यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए यदि आप इंपोर्ट करते हैं, तो अदरवाइज यदि आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं गवर्नमेंट की, तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपना प्रोहिबिटेड आइटम, रिस्ट्रिक्टेड। जैसे कि ये आपका HS कोड हो गया, ठीक है। शुरू के जो नंबर होते हैं वो चैप्टर नंबर होते हैं, जैसे कि है, ठीक है। हॉर्सेस यहाँ पे हो गया, तो रिस्ट्रिक्टेड है, इसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे है कि आप करेंगे तो ये आपके पास होना चाहिए। ये देखिए, एनीथिंग नॉट मोर देन 150 kg। यहाँ kg का क्राइटेरिया दिया गया कि यदि आप ये मटेरियल डक्स है, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं तो 150 होनी चाहिए। ग्रांट्स पेरेंट्स स्टॉक ऑफ द पोल्ट्री इज द हाउएवर फ्रीली इंपोर्टेबल। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये आपका रिस्ट्रिक्टेड आइटम हो गया, ये आइटम्स के लिस्ट दिए गए हैं, तो आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको DGFT के वेबसाइट पे आना है, ठीक है, www.dgft.gov.in पे आना है आपको। उसके बाद शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी देखनी है। इंपोर्ट पॉलिसी में आपको रिस्ट्रिक्टेड आइटम, प्रोहिबिटेड आइटम देखना है, कौन से आपका जो आइटम है तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम की लिस्ट में आता है कि नहीं आता है, आपका जो आइटम है प्रोहिबिटेड आइटम की लिस्ट में आता है कि नहीं आता है। तो इंपोर्ट करने से पहले इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद STE आइटम डिटेल्स आता है, यानी STE आइटम डिटेल्स जो है कौन से आइटम होते हैं, ये चीज़ क्या है, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज होता है,